कॉर्पोरेट कनेक्शन की शुरुआत करते हैं और आज बात होने वाली है एमटार टेक्नोलॉजीज के मैनेजमेंट से। हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी और प्रमोटर पी श्रीनिवास रेड्डी जी, जिनसे बात होगी ऑर्डर बुक, क्लीन एनर्जी स्पेस में ग्रोथ के मौके और बिजनेस आउटलुक पर। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी के बारे में कुछ डिटेल, कुछ बैकग्राउंड। तो एमटार टेक्नोलॉजीज जो है, इसका गठन हुआ था 1999 में। प्रिसीशन इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस कंपनी एक है और प्रिसीशन कंपोनेंट बनाने के कारोबार में है। न्यूक्लियर, स्पेस, डिफेंस, क्लीन एनर्जी सेक्टर, इन सब में इसकी मौजूदगी है, इन सब में इसका बिजनेस है। हैदराबाद, तेलंगाना में इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और इसरो हुआ, एनपीसीआईएल, डीआरडीओ, ये जो बड़ी सरकारी जो स्पेस कंपनियां हैं, डिफेंस कंपनियां हैं, ये इसके बड़े क्लाइंट्स हैं। बड़े भारतीय क्लाइंट्स जो हैं 40 सालों से इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड जाहिर तौर पर कंपनी का। हमारे साथ पी श्रीनिवास रेड्डी साहब जुड़ गए हैं। मिस्टर रेड्डी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले अगर मैं जानना चाहूँ, जो आपको अभी फ़िलहाल कुछ समय पहले आप L1 बिडर डिक्लेयर किए गए हैं, जो नए सिविल न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, सेक्टर है, उसके लिए 135 करोड़ रुपए के जो है ऑर्डर्स आपको मिले हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस समय इस ऑर्डर्स के बाद अब फिलहाल कंपनी की ऑर्डर बुक की सिचुएशन क्या है और क्या कोई और ऑर्डर्स हैं या कोई प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं जिन पर जल्दी ही कोई अनाउंसमेंट देखने को मिले? तो ईयर एंड का ऑर्डर बुक हमने पहले भी मेंशन करे थे कि इट बी अराउंड 700 करोर्स। तो ये 135 करोर्स इज पार्ट ऑफ दैट। सो इसका जो टाइमिंग इशू है, वी आर ऑलरेडी L1, सो एज एंड व्हेन द POs आर गिवन, तो वी विल बी एबल टू कंप्लीट दैट 700 करोर ऑर्डर बुक बिल्ड अप बाय एंड ऑफ द ईयर। रेड्डी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की प्रॉब्लम्स थी, जो पिछली कई कंपनियों ने झेली पिछले कुछ समय से, आपकी कंपनी ने काफ़ी अच्छे से उसको मैनेज किया है। चाहे वो पैंडेमिक के दौरान हो, लॉकडाउन जब थे उस समय बहुत ज़्यादा आपके ऑपरेशंस इम्पैक्ट नहीं किए हैं। अब भी जो कंसर्न्स चल रहे हैं जियोपॉलिटिकल, रशिया और यूक्रेन में जो इस समय वॉर चल रही है, उसको लेके भी कंसर्न्स बताए जा रहे हैं, लेकिन जनरली आपकी कंपनी ने काफ़ी अच्छा इस पूरी सिचुएशन को डील किया है। क्या ये माने कि ये जो सारे कंसर्न्स हैं अब ये जो है दे आर ऑल बिहाइंड अस नाउ? कंसर्न्स हम सप्लाई चेन बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करे थे बिकॉज ऑफ कोविड। ये वॉर तो हम एंटिसिपेट नहीं करे थे, बट उसका इम्पैक्ट तो कंपनी के ऊपर कुछ भी नहीं है अभी। बट स्टिल वी आर बीइंग वेरी कॉशियस इवन फॉर द नेक्स्ट ईयर एज वेल। तो पूरा हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट ईयर के लिए भी फाइनलाइज हो चुके हैं। So supply chain की तरफ से there's no issues at all. So we'll continue to manufacture based on the efficient way of supply chain function which we are doing right now. करेक्ट, सप्लाई चेन की प्रॉब्लम तो काफ़ी अच्छे से डील की है कंपनी ने। मैं आपके जो स्पेस प्रोग्राम है, जो स्पेस प्रोग्राम रिलेटेड आप जो काम करते हैं, उस पर थोड़ा फोकस करना चाहता हूं। सरकार का जो ग्रोथ का प्लान है इस पूरे एरिया का, करीब 7.5% एनुअल ग्रोथ का एक प्रोजेक्शन रखा गया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि एमटार टेक्नोलॉजी जो स्पेस में है कंपनी आपकी, किस तरह से इस ग्रोथ को लेवरेज करेंगे? जो स्पेस प्रोग्राम पे सरकार काम कर रही है, आप किस तरह इसका फ़ायदा उठाएंगे? हम कंट्रीब्यूशन जो हम स्पेस प्रोग्राम में कर रहे हैं वो बहुत साल से कर रहे हैं, ऑलमोस्ट लाइक 35-40 इयर्स अभी। राइट फ्रॉम सप्लाई ऑफ रॉकेट इंजन, क्रायो इंजन, एंड जो हमारा एडिशनल फैसिलिटीज है, जो वॉलेट शेयर भी बढ़ेगा कंपनी के लिए, तो इट बहुत एनकरेजिंग है। लास्ट 2 इयर्स थोड़ा स्लो था बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन। अभी 2 नए चेयरमैन सब आए, लॉट ऑफ एनर्जी इज बैक इनटू इसरो राइट नाउ। So I think going forward, we'll be able to capitalize on the number of launches जो government of India करेगी, so increased launches and also on additional wallet share. All this looks very encouraging for us right now. रेड्डी, पहले जो कमेंट्री आई थी आपकी तरफ से, आपकी कंपनी की तरफ से, वो ये कि करीब 20 से 25% तक की रेवेन्यू ग्रोथ आप लोग टारगेट कर रहे हैं। हमने देखा कि कंपनी ने 3 साल में पिछले जो है वो प्रॉफिट ग्रोथ भी दिखाई है करीब 100% से ऊपर की। अब मैं जानना चाह रहा हूं कि ये जो आपने ग्रोथ टारगेट रखे हैं, इज द कंपनी ऑन ट्रैक?
Yeah, we are right on target. What मैं जो mention करा था, we are right on target. Next year हमारा revenue growth और ज़्यादा ही रहेगा, close to 50% रहेगा next year. So that's something which is very good. उसके लिए हमारा पूरा it's very clear path we have seen, and with confirmation we can say that our revenue growth will be up to 50% next year. ओके तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप टारगेट पे रहेंगे और जिस तरह के प्रोजेक्शंस आपने जाहिर तौर पर पहले भी पेश किए हैं उसी पर काम लगातार चलता रहेगा। एक इंटरेस्टिंग जो एस्पेक्ट है वो ये कि ब्लूम एनर्जी की बात मैं करना चाह रहा हूँ। आप सोल सप्लायर हैं इंडिया से, जो है फ्रॉम द इंडियन मार्केट ब्लूम एनर्जी के। अगर हम वित्त वर्ष 2020 इस फिस्कल की बात करें तो ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलता है एक सोल सप्लायर होने का। तो ब्लूम एनर्जी हम 10 साल से काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर रहे हैं ब्लूम एनर्जी के साथ, और एडिशनल वॉलेट शेयर भी इंक्रीज कर रहे हैं शीट मेटल फैसिलिटीज के साथ। अभी नया प्रोडक्ट्स भी लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइजर्स के हिसाब से। सो जो नंबर ऑफ यूनिट्स भी है वो भी बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस, एंड नया वर्टिकल्स भी डेवलप हो रहा है। सो ऑल दिस पुट टुगेदर it will be going in the right direction. Apart from this, हम क्लीन एनर्जी के सेक्टर में हाइडल और विंड प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं अभी with various MNCs. So all this looks very encouraging, especially in more on the clean energy side. राइट मिस्टर रेड्डी, एमटार टेक्नोलॉजीज जो है वो स्पेस प्रोग्राम में काम करती है, न्यूक्लियर में काम करती है। अब जो नए प्रोजेक्ट सामने आ रहे हैं, चाहे वो हाइडल प्रोजेक्ट्स हों या विंड पावर प्रोजेक्ट हों, किस तरह की अपॉर्चुनिटी वहां आप देखते हैं अपनी कंपनी के लिए? क्या आप यहां पर कोई ग्रोथ प्लान्स या कोई नए प्रोजेक्ट प्लान्स कर रहे हैं, और किस स्केल पर आप जो है ये क्लीन एनर्जी जो स्पेस है यहां पर काम करना चाहते हैं? नेक्स्ट ईयर जो है लॉट ऑफ फर्स्ट आर्टिकल्स जो बनते हैं, प्रोटोटाइप्स बोलते हैं उसमें। तो बहुत कंपनी से हम ऑलरेडी प्रोटोटाइप्स बिल्ड कर रहे हैं अभी। तो ये पूरा होने से FY23 में ज़्यादा प्रोटोटाइप्स बनेंगे, फर्स्ट आर्टिकल्स बनेंगे डिफरेंट कंपनीज के साथ, और FY24 में ये वॉल्यूम बिल्डअप होगा डेफिनेटली इन ऑल दिस एरियाज। ओके, जैसा कि हम सब जानते हैं मिस्टर रेड्डी की आपकी कंपनी की जो है इसरो और DRDO जैसे जो आपके कस्टमर्स हैं उनके साथ काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है। पिछले 30-40 साल से आप उनके साथ काम कर रहे हैं। क्या आप किसी और भी मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर में? किस तरह के डेवलपमेंट्स और किस तरह के प्लान्स आपके अगले कुछ समय के हैं, अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ वो शेयर करना चाहें? Absolutely, nuclear. If you look at nuclear also, fleet reactors का जो orders अभी started flowing in right now, fleet reactors के हिसाब से, and defense also we are working on lot of products for the defense organization. All prototype orders we are working on, वो indigenization program में हम बहुत aggressively काम कर रहे हैं अभी with various defense organizations. So all this will actually lead to a much larger portfolio with all these companies, organizations जो हम काम कर रहे हैं. So it's looking very positive, but a lot of technology is involved here. So we are good at adopting and making a lot of import substitutes. हम वो भी develop कर रहे हैं अभी. So all this should fall into place over the next 2-3 years. We'll be launching a lot more products year-on-year basis. करेक्ट। एक आखिरी सवाल मिस्टर रेड्डी आपसे पूछना चाहूँगा कि हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक डील्स हो रही हैं आपके जो है स्टॉक में यहाँ पर। क्या आप बताना चाहेंगे कुछ अपने व्यूअर्स को, हमारे व्यूअर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को? क्या प्रमोटर्स इसमें किसी तरीके से इन्वॉल्व हैं या ये इन्वेस्टर के फ्रंट पे ये ब्लॉक डील्स हो रही हैं? कोई भी डिटेल अगर आप शेयर करना चाहें। No, see, promoters are not involved in this. The company is not involved in this. We are here to work for the company and build the company. It is between investors. So हमारा जो long-term investor है, probably he must have liquidated some shares with other investors. So it's change of hands between investors in a big way. That's all about it. Nothing to do with promoters. Promoters have not sold a single share till date, abhi tak, as far as the information I have now with me. So there is nothing to do with promoters or the company at all.
इट इज ओनली बिटवीन इन्वेस्टर्स। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर था कंपनी में प्री आईपीओ के पहले, लॉक इन जो खत्म हुआ था, probably he must have liquidated the shares, whatever shares he has liquidated among different investor groups. So that's the only thing and nothing else. ओके, थैंक यू वेरी मच मिस्टर रेड्डी, समय निकालकर आज जीटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए। यहाँ पर एमटार टेक्नोलॉजीज के एमडी और प्रमोटर मिस्टर पी श्रीनिवास रेड्डी बताते हुए किस तरह कंपनी न सिर्फ यहाँ पर स्पेस प्रोग्राम पर फोकस कर रही है बल्कि न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्लीन एनर्जी की तरफ कंपनी का फोकस धीरे धीरे बढ़ रहा है और जिस तरह के हमने सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स कई और कंपनीज में आते हुए देखे थे बिकॉज ऑफ कोविड लॉकडाउन कह लीजिए या फिर रशिया यूक्रेन वॉर कह लीजिए, उसकी वजह से वो उन सब सिचुएशंस को काफ़ी अच्छे से डील किया है। स्टॉक हमने देखा कि पिछले साल भर में करीब 70% का अपसाइड दिखा चुका है। यहाँ से और कितना स्टीम बाकी है, मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ गए हैं आज के, अविनाश गोरखकर। अविनाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। काफ़ी अच्छा मूव पिछले 6 महीने साल भर में स्टॉक ने ज़रूर दिखाया है। क्या व्यू बनता है आपका फिलहाल एमटार टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर? सौमित्र, मुझे लग रहा है कि देखिए, ये कंपनी की सबसे बड़ी जो पॉजिटिव और ताकत है वो ये है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही क्रिटिकल है। इनफैक्ट जैसे मैनेजमेंट ने कहा कि न्यूक्लियर और स्पेस और डिफेंस और क्लीन एनर्जी, इनका ये सेक्टर्स को ये केटर करते हैं जो बहुत ही हाई ग्रोथ सेक्टर्स माने जाते हैं। डिफेंस को अगर हम कहें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लोकल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे अभी फोकस कर रही है। प्लस न्यूक्लियर में बहुत गिने चुने प्लेयर्स हैं जो न्यूक्लियर सेक्टर को केटर करते हैं, तो इनकी ऑर्डर बुक भी काफी अच्छी है। हमारा मानना है कि अगर कोई निवेशक इस कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया रखिए। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और फ्यूचर में हमको लग रहा है कि इस प्रकार की कंपनीज को बहुत अच्छी तरह से री रेटिंग मिलेगी। हालांकि स्टॉक 70% पिछले 6-8 महीने में जरूर बढ़ा है, लेकिन हमको लग रहा है कि ये मोनोपोली जो कंपनी की है और जो सेक्टर्स में ये केटर करते हैं वो लगातार रहेगी और इसका बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। तो आई वुड सजेस्ट दैट जब भी कोई गिरावट आती है या कोई करेक्शन आता है तो इसको बाय करके अपनी बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और बहुत ही अच्छे लॉन्ग रिटर्न देने की चल रहा है। बेहतरीन कंपनी है ये और नज़रिया जाहिर तौर पर लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। इस कंपनी का जो काम है वो भी लॉन्ग टर्म पर ही फोकस करता है, तो तुरंत नतीजे दिखने वाले नहीं, लेकिन जैसे साल भर में ये स्टॉक काफ़ी अच्छा चला है, 6 महीने में अच्छा चला है, आगे भी अच्छा चल सकता है। बहुत शुक्रिया अविनाश अपना व्यू हमें आज बताने के लिए।